जैसे ही जेएमएम ने महुआ माझी के नाम की घोषणा की है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं, सीधे शहनवाज का रुख करते हैं। शहनवाज, एक उम्मीद जग रही थी कि अब साझा उम्मीदवार कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से उतारा जाएगा राज्यसभा के लिए, वो कांग्रेस कोटे का होगा, लेकिन अब महुआ माझी के नाम की घोषणा के बाद क्या सियासी समीकरण दिख रहा है दोनों गठबंधन के बीच? बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले झारखंड में गठबंधन सरकार के गठन होने के बाद ये पहला ऐसा अवसर होगा जब गठबंधन दलों के बीच गांठ बननी शुरू हो गई है। और ये पहला अवसर है जब राज्यसभा चुनाव को लेकर के कहीं न कहीं गठबंधन दल के अंदर ही सिर फुटअव्वल शुरू हो चुका है। आपको याद होगा कि परसों रात में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। उसी रात में दिल्ली के मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हेमंत सोरेन ने पॉजिटिव साइन दिए। दूसरे दिन पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उन्होंने ये कहा कि कहीं न कहीं कांग्रेस के जो साझा उम्मीदवार होंगे उस पर कहीं न कहीं सीएम ने सहमति दे दी है, उस पर सकारात्मक रुख दिखाया है। हम लोगों ने इस सिलसिले को लेकर खबर भी चलाई और बताई भी, लेकिन उसके तीसरे दिन यानी सोनिया गांधी से मुलाकात के तीसरे ही दिन इस तमाम चीज़ें पीछे छूट गई है। और अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सरकारी आवास में खचाखच भरे मीडिया कर्मियों के बीच में इस बात की घोषणा कर दी है कि पार्टी की ओर से पार्टी के नेत्री महुआ माझी झामुमो की उम्मीदवार होगी। ये घोषणा होते ही यूं कहें कि पूरे गठबंधन दलों के अंदर भूचाल आ गया। आनंद फानंद में जो राजेश ठाकुर है प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, मीडिया कर्मियों को बड़ा जमावड़ा था। उन्होंने कहा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ और कांग्रेस इस पर क्या कुछ निर्णय ले सकती है। उन्होंने बताया कि कल हमारे प्रदेश प्रभारी जो हैं अविनाश पांडे, वो झारखंड आ रहे हैं और कल आगे की रणनीति पर हम स्पष्टता के साथ कहेंगे। लेकिन आज अभी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है, चल रही थी राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर, लगता है कि आगे सरकार की सेहत पर इसका असर पड़ेगा, अब जिस तरह कांग्रेस के तेवर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, राजेश ठाकुर ने यही कहा कि दिल्ली में जो बातें कही गई हैं और रांची में जो घोषणा की गई है, इन दोनों ही बातों में विरोधाभास है। यानी कि कांग्रेस का ये साफ मानना था कि दिल्ली में इस बात की सहमति बन गई थी कि कांग्रेस के उम्मीदवार राज्यसभा जाएंगे, लेकिन रांची आते ही वो तमाम चीजें पीछे छूट गई है। इससे कहीं ना कहीं गठबंधन दल के अंदर एक धर्म संकट उत्पन्न हुआ है। और कल जब अविनाश पांडे आएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार की सेहत पर ही चर्चा होगी, क्योंकि तीसरे उम्मीदवार की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। अगर गठबंधन दल के अंदर एक साझा उम्मीदवार होगा तो वो कंफर्टेबली राज्यसभा पहुंच जाएंगे। और अकेले झामुमो के इतनी हैसियत है, इतने उसके पास वोट हैं कि वो महुआ माझी को अपने दम पर भेज सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं निर्भरता थी जेएमएम पर, लिहाजा यही वजह है कि मान मनोबल का दौर चल रहा था। लेकिन अब वो सब बेमानी हो गया है। अब सवाल यही उठता है कि जिस सवाल को हम लोगों ने राजेश ठाकुर से पूछा कि क्या सरकार की सेहत से बिगड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि कोई बिगड़ने वाली सेहत नहीं है। ये एक राज्यसभा सीट के बारे में जो बातचीत हो रही है वो अलग विषय है। सरकार चलेगी, अपना कार्यकाल पूरा करेगी। कल अविनाश पांडे जी आएंगे और वो कहीं ना कहीं आगे का रुख के बारे में बताएंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है राकेश सिन्हा, उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर दो शब्द लिखे हैं कि अब निर्णय। ये दो शब्द उन्होंने लिखा है जिस पर पार्टी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यानी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर से इस बात की अब गुंजाइश बनने लगी है कि पार्टी अब निर्णय लेने की स्थिति में आ गई है। वो कल जब बैठेंगे, आत्ममंथन करेंगे, तो निश्चित तौर पर एक कंक्रीट सोल्यूशन लेकर वो निकलेंगे। और कहीं ना कहीं जेएमएम को एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि जिस तरह से दिल्ली में जो बातें कही गई और रांची में आकर, अगर कांग्रेस इतना श्योर थी कि जेएमएम मान गई है, दिल्ली में हुई बातचीत के बाद समझौता हो गया है, और अचानक से अगर महुआ माझी का नाम सामने आता है, जेएमएम कोटे से ये नाम सामने आता है, तो क्या किसी दबाव में हेमंत सोरेन ने ये फैसला लिया है, या फिर जेएमएम पहले से तैयारी कर रहा था कि उसका ही कैंडिडेट होना और महज कांग्रेस को खुश करने के लिए तब तक सभी चुप थे? बिल्कुल, आप देखिए 2 दिन पहले ही झामुमो विधायक दल की बैठक होती है जिसमें जिला सचिवों और जिला अध्यक्षों की बैठक होती है। करीबन 1.5 से 2 घंटे ये बैठक चलती है। उसके बाद पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य निकलते हैं और मीडिया कर्मियों को बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहते हैं कि हर हाल में झामुमो का कैंडिडेट होगा, इसमें किसी प्रकार के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। हालांकि दिल्ली जाने के क्रम में जब पार्टी नेताओं से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी की जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है यानी सोनिया गांधी से मुलाकात होगी और वहां पर ही सहमति बनेगी। लेकिन जेएमएम ने कहीं ना कहीं रांची में इस बात का निर्णय कर लिया था कि उनका ही उम्मीदवार होगा। उन्होंने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया। गठबंधन धर्म के वजह से हेमंत सोरेन दिल्ली गए और सोनिया गांधी से मुलाकात की और कहीं ना कहीं अपना प्रोपोजल भी उन्होंने रखा होगा कि हम इस उम्मीदवार को उतारना चाहते हैं, आप समर्थन कीजिए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अपने उम्मीदवार की बात कही और कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद का नाम लिया गया और ये कहीं ना अखबारों में, मीडिया में ये बातें आ गई कि गुलाम नबी आजाद साझा उम्मीदवार होंगे। लेकिन ये बातें कैसे छूट गई और ये समझने की जरूरत है कि क्या
क्या ऐसे समय में जब हेमंत सरकार पूरी तरह से घिरी हो, ईडी और सीबीआई और आईटी की रेड चल रही हो, मुश्किल में उसके भाई बसंत सोरेन है, खुद हेमंत सोरेन की विधायकी खतरे में है, ऐसे दबाव के समय में अगर जेएमएम ने यह निर्णय लिया है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तौर पर यह बहुत करेजियस काम है, बहुत हिम्मत वाला काम है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि सरकार रहे ना रहे, जो जेएमएम है वो अपने रुख पर कायम है और अपना उम्मीदवार वो हर हाल में राज्यसभा भेजेगी। लिहाजा अब सबसे बड़ा फैसला लेना है तो वो कांग्रेस को लेना है, कांग्रेस को तय करना है कि क्या दिख रहा है शहनवाज, फैसला अब कांग्रेस को लेना है। लग रहा है कांग्रेस इस कंडीशन में कि सरकार से समर्थन खींच सके। देखिए, आम अगर सोच से बात किया जाए तो कोई भी एक राज्यसभा सीट के लिए आप सत्ता से अलग नहीं हो सकते। सत्ता की जो मलाई है उससे आप 2-3 सालों से खा रहे हैं, उससे अचानक अलग होना बहुत करेजियस काम होगा। एक राज्यसभा सीट के लिए पूरी सरकार को गिरा देना, अपने तमाम मंत्रियों को वापस ले लेना, अपना समर्थन वापस ले लेना, ये बहुत बड़ी बात होगी। और पूरे देश के स्तर पर कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश के स्तर पर, वैसे समय में कांग्रेस क्या इस तरह हिम्मत वाला काम दिखाएगी कि वो अपना समर्थन वापस ले लेगी? अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस कहीं कहीं बाध्य होती नजर आएगी। लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस कहीं ना कहीं पैचअप की स्थिति में नजर आ रही है। वो ये चाहती है कि झारखंड में सत्ता में रहें, लेकिन उनकी भी बात मानी जाए। आपको याद होगा, बोर्ड निगम की बात कर लें या 20 सूत्री की बात कर लें, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इग्नोर किया गया है। यही वजह कि कांग्रेस के अंदर से इस बात की आवाज उठने लगी है कि हम 4 और 3 मंत्रियों के भरोसे अपनी पूरी पार्टी को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। और अविनाश पांडे ने पिछले दिनों कहा था कि हमारे लिए संगठन पार्टी सबसे बड़ा है, सरकार हमारे लिए सेकेंडरी है। जी चलिए शहनवाज, शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल अब कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है और इसके बाद अब क्या आगे कांग्रेस का कदम होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के तेवर थे, काफी नाराज थे और ये अनएक्सपेक्टेड था इन लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस मान के चल रही थी कि अब जो उम्मीदवार होगा राज्यसभा का वो कांग्रेस का होगा, क्योंकि इसके लिए दिल्ली से बातचीत कर ली गई है। लेकिन जेएमएम ने ये बड़ा झटका फिलहाल कांग्रेस को दिया है। महुआ माझी जेएमएम की राज्यसभा उम्मीदवार